जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबने एक बात सुनी होगी, हमेशा हमारा एक राष्ट्रीय वाक्य है जिसे हम बोलते हैं सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आप कहेंगे सर वीडियो शुरू करते ही इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जी हाँ, यह हुआ है और उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक वीडियो दिया था 2 दिन पहले, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ। किन किन मुद्दों पर बात हुई, सारी चीजें यदि आपको समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर वो वीडियो देख लीजिए। बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो है यूएस एड। एक रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया था, आगे मैं वीडियो में भी डिस्कस करूंगा कि मिस्टर प्रेसिडेंट क्या इंडियन इलेक्शन में यूएस एड का प्रयोग किया गया था, पैसे दिए गए थे? तो इन्होंने कहा था कि शायद यह हो सकता है कि कुछ पैसे खर्च किए गए हों। और उसी को लेकर एक न्यूज निकल के आ रही है, किसके माध्यम से? एलन मस्क के माध्यम से। जी हाँ, एलन मस्क को वर्तमान समय में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया गया है, जिसे डीओजी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका हेड बनाया गया है और इस डिपार्टमेंट का काम है यह पता करना है कि यूनाइटेड स्टेट का पैसा कहां कितना खर्च हो रहा है। तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि $21 मिलियन स्पेंट ऑन इंडियन वोटर्स। जी हाँ, इंडियन इलेक्शन नहीं, इंडियन वोटर्स। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। इनका कहना है कि जो लोकसभा का इलेक्शन 2024 में हुआ भारत में, उसमें वोटर्स के ऊपर $21 मिलियन का क्या खर्च कर दिया गया है यूएस एड के माध्यम से, जो बाइडेन के नेतृत्व में। सारी चीजों पर हम लोग डीपली फोकस करेंगे और जानेंगे कि इस पैसे का प्रयोग किस तरीके से हुआ है, क्योंकि यह पैसा जो यूएस एड के माध्यम से आता है यह इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एलन मस्क को डीओजी का क्या किया गया है? हेड बनाया गया है और इनके द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट के टैक्स पेयर हैं, कर का भुगतान करने वाले लोग हैं, उनका पैसा कहां जा रहा है। तो इनके द्वारा बताया गया, पूरी लिस्ट आगे दिखाऊंगा। इन्होंने कहा कि आपका जो पैसा है बहुत ज्यादा मात्रा में यूएस एड के माध्यम से विदेशों में भेजा जाता है और अब हम इसे बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ये मैप देखिए, यहां पर आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट, ये है अपना प्यारा भारत, और यूनाइटेड स्टेट से यूएस एड के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है कहां? इंडिया में। ऐसा इनका कहना है कि ये डॉलर इस तरीके से इंडिया में भेजे गए। इंडियन इलेक्शन में वोटर्स पर इंपैक्ट डालने के लिए यह पैसा दिया गया। तो टैक्स पेयर्स का कहना है कि हमारा पैसा अदर कंट्रीज में ऐसे क्यों दिया जा रहा है, सब कुछ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मस्क के द्वारा जो लीड किया जा रहा है डीओजीई जो डिपार्टमेंट है, उसका एक लेटेस्ट मूव आया है कि स्टॉप $21 मिलियन ग्रांट फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। जी हाँ, मतलब इनका कहना है कि इंडियन वोटर्स को यह बोलने के लिए कि आप घर से बाहर आइए और वोट डालने जाइए, उसके लिए $21 मिलियन रुपए खर्च कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। मुझे तो यह सोचकर ही अजीब लगता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी है, विश्व का सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, और यहाँ का इलेक्शन भी सबसे बड़ा होता है। 1.4 बिलियन में से जितने भी हमारे मतदाता गण हैं सब वोट डालने जाते हैं, और इतने बड़े इलेक्शन में यह कहा जाए कि यूनाइटेड स्टेट हमारे यहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए $21 मिलियन खर्च कर दे रहा है कि आप निकलिए और वोट करिए, तो यह कहीं से कहीं मुझे सही नहीं लग रहा है। इन्होंने कहा अब यह सब बंद किया जाएगा। जानेंगे पूरे मामले को। इनका कहना है इलेक्शन हुआ इंडिया में लेकिन लोग वोट डालने नहीं निकल रहे थे, तो हमने कहा यार बाहर निकलो, उसके लिए हमने पैसे खर्च किए। ये कहीं से भी कहीं मेरे हिसाब से ठीक तो नहीं है। पैसा तो आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि ये जो पैसा आया इसका इंपैक्ट किस तरीके से डाला जा रहा था और यह पैसा किसे दिया गया है, आगे समझेंगे। मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि एक जब हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप की मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो एक न्यूज रिपोर्टर के द्वारा इनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या यूएस एड का प्रयोग इंडिया के 2024 के इलेक्शन में और यूएस पोल 2020 का जो था उसमें यूएस एड का कोई इंपैक्ट हुआ था? तो इन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूएस
may have played a role in 2020 US poll, 2020 Indian 2024 इंडियन इलेक्शन। ये ट्रंप के द्वारा कहा गया कि जी हाँ, हमारे यहाँ के 2020 के यूनाइटेड स्टेट के पोल में भी इसका प्रयोग किया गया, साथ ही साथ इंडियन इलेक्शन में भी इसका इंपैक्ट शायद पड़ा है। जैसे ही यह न्यूज निकली, बहुत सारे आर्टिकल इसमें प्रोवाइड कर दिए गए, वर्ल्ड मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, कि जी हाँ, अमेरिका का जो यूएस एड है, इस पैसे का प्रयोग भारत के इलेक्शन में इंपैक्ट डालने के लिए किया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमें यह चीज पता करना चाहिए कि यदि पैसा आया है तो वो डॉलर गया कहां। 21 मिलियन डॉलर कम पैसा नहीं होता है, पता करना चाहिए। और हमें यह ध्यान भी देना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी बच सके, किसी भी कंट्री के द्वारा हमारे इलेक्शन को इंपैक्ट करने के लिए अगर यदि पैसे दिए जा रहे हैं तो वो सरासर गलत है। अब देखिए हुआ क्या, इस व्यक्ति को देख रहे हैं जो एकदम शाहरुख खान लग रहे हैं, इनका नाम क्या है, इलोन मस्क। ये टेस्ला के सीईओ हैं। एक्स पर भी अब इनका ही अधिकार है। जी हाँ, एक्स मतलब कि ट्विटर जी, और कोई एक्स के बारे में मत सोचना आप लोग, ठीक है। तो इनको DOGE का क्या किया गया है, हेड घोषित कर दिया गया है। तो इनके द्वारा कहा गया कि यूएस एड के माध्यम से इंडिया को 21 मिलियन डॉलर दिए गए और उसका प्रयोग इंडियन इलेक्शन में किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने पूरी लिस्ट निकाल दी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के ट्विटर हैंडल से पूरी लिस्ट इन्होंने यहां पर प्रोवाइड कर दी कि किस प्रकार से यूएस एड के माध्यम से पैसे दिए गए। सबसे पहले आप समझिए यूएस एड क्या है, ठीक है। यूएस एड को समझना होगा क्योंकि ये क्या है जिसके माध्यम से पैसा दिया जाता। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। 1961 में वहां के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो ध्येय था, इसका जो लक्ष्य था, वह था लोगों की हेल्प करना। हेल्प मतलब लोगों की मदद करना, ठीक है। कंट्रीज की जिनमें क्या है, खाने पीने के पैसे नहीं है, वहां व्यापार के कोई सोर्स नहीं है, तो उन कंट्रीज में हेल्प करना इसका उद्देश्य था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, नवंबर 3, 1961 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, वाशिंगटन DC में है। किस एजेंसी के द्वारा यह एक्टिव किया, सब कुछ यहां पर डिटेल में है, आप देख लेंगे। मतलब इसका पर्पस यह था कि जैसे ही किसी भी कंट्री को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम डॉलर के रूप में देकर उसकी मदद करेंगे। लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है एलन मस्क के द्वारा, और इन्होंने घोषणा भी कर दी है कि अब ये यूएस एड हम पूरे तरीके से बंद कर देंगे। आप यहां पर देखिए कई कंट्रीज के यहां पर क्या दिए गए हैं, लिस्ट प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आप देखिए यहां पर आपको मिलेगा बांग्लादेश, बांग्लादेश को भी पैसा दिया गया है। किस हिसाब से आप सोचकर देखिए, 29 मिलियन किस लिए दिया गया, टू स्ट्रेंथिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको फिर से स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत करने के लिए 29 मिलियन डॉलर दे दिया गया। और इंडिया को 21 मिलियन डॉलर दिया गया, किस लिए, वोटर टर्न आउट इन इंडिया, मतलब कि वोटर्स को घर से बाहर निकालने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस पर पूरी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और रिसर्च किया जाना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि यूएस एड का जो पैसा आया वो किसके पास गया। क्योंकि कई बार बात आ रही थी कि इंडियन इलेक्शन पर इंपैक्ट डालने वाला है कौन, जॉर्ज सोरोस। क्या जॉर्ज सोरोस के द्वारा भी तो कोई गेम नहीं खेला गया, और किसको पैसा गया और उसका यूज किस तरीके से हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि 21 मिलियन ही तो है, यह कौन सी बड़ी बात है। तो आप शांत रहेंगे और देखेंगे ये न्यूज। वर्ष 2001 से लेके अब तक में 2.9 बिलियन डॉलर दे दिया गया है इंडिया को, और इसका 5वां भाग केवल पिछले 4 सालों में भारत में खर्च कर दिया गया है यूएस एड के माध्यम से। ये सारा पैसा जो आ रहा है वो जा कहां रहा है, इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता हमें भी है। क्या वहां के यूएस एड के माध्यम से इंडियन इलेक्शन पर कोई इंपैक्ट डाला जा रहा है, जैसा एलन मस्क के द्वारा कहा गया कि वहां की एजेंसी बता रही है कि वोटर्स को घर से बाहर निकालने के लिए इतने पैसे खर्च किए गए। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, कुछ और इसका मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि यह पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं आता है, लोगों को दिया जाता है, एनजीओज को दिया जाता है। तो इंडिया में भी पता करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब ये स्टेटमेंट आया ना डोनाल्ड ट्रंप का कि यूएस में है
प्लेड अ रोल इन 2020 यूएस पोल 2024 इंडियन इलेक्शन। ट्रंप के द्वारा जब यह कहा गया ना, तो ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में कि शायद यूएसएड के पैसे का प्रयोग किया गया है इंडियन इलेक्शन पर इंपैक्ट डालने के लिए। तो ये सारा का सारा न्यूज जो था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। एलन मस्क ने कहा कि जी हाँ, यूएसएड का प्रयोग इंडियन इलेक्शन में किया गया है, लेकिन वोटर्स को घर से बाहर निकालने के लिए किया गया है। तो आप लोग अपना कमेंट करके अपना ओपिनियन देंगे कि इंडिया को क्या करना चाहिए, और यदि पैसा आया है तो कहां गया, उसके लिए जांच बिठाने की आवश्यकता है कि नहीं। और साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो में यदि लास्ट तक रुके हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।